गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनी नंदा। बच्चों, आज मैंने लाइव क्लास में पाठ 16 राजस्थान की सैर इसकी रीडिंग कराई। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से रीडिंग की। चलिए आप भी इस चैप्टर के बारे में जानें। राजस्थान के बारे में इस लेसन में हमें बताया गया है, ठीक है। वहाँ पे देखने वाली कौन से स्थान हैं, राजस्थान में कौन कौन से वीर हुए, उन सब के बारे में। तो इस सब को कौन बता रहा है, सबसे पहले आप ये जानें। लेखिका, इस लेसन को इसको लिखने वाले कौन है, एक लेखिका हैं। वो हमें राजस्थान की विशेषताओं के बारे में बता रही हैं। वैसे तो राजस्थान के सिरोही जिले में मेरा जन्म हुआ था, परंतु मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, जिसके कारण मैं राजस्थान में ज़्यादा नहीं रही। क्योंकि जो सरकारी सर्विस करते हैं ना, तो उनकी ट्रांसफ़र होती रहती है, कभी कहीं, जिस वजह से वो एक जगह पे नहीं रह पाई राजस्थान में। कभी उनका तबादला उसके पिताजी का कहीं दूसरी जगह हो गया, तो वो जगह जगह अलग अलग स्थानों पे रही हैं। तो इसलिए वो कह रही हैं कि मैं ज़्यादा समय तक राजस्थान में नहीं रही। अब बहुत समय बाद मुझे राजस्थान जाने का मौका मिला। यह यात्रा मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा थी। मैं अपने माता पिता के साथ राजस्थान की सैर करने गई। वहाँ मैंने अपने परिवार के साथ राजस्थान के कई पर्यटन स्थलों को देखा। पर्यटन स्थल क्या होते हैं? जो देखने के स्थान होते हैं ना, वो घूमने वाले। अतः मैं अपने पर्यटन के अनुभव से प्राप्त जानकारी के आधार पर तुम्हें राजस्थान से जुड़ी बातें बता रही हूँ। राजस्थान को देशभक्तों, वीरों और राजा महाराजाओं का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ के लोग अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ की धरती ने अनेक वीरों को जन्म दिया है। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, जयमल जैसे महान वीरों ने यहाँ की धरती पर ही जन्म लिया था। जहाँ इन वीरों ने चारों ओर अपनी वीरता का लोहा मनवाया, वहीं दूसरी ओर महारानी पद्मिनी और पन्ना धाय जैसी वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान की गवाही भी यहाँ की धरती देती है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ वीर, उनके नाम बताए गए हैं, जैसे कि वो पैदा हुए, उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया, तो कुछ वीरांगनाएं भी थी, मतलब कुछ औरतें भी थी, जैसे कि पद्मिनी और पन्ना धाय, ठीक है। उनके त्याग और बलिदान के लिए भी ये राजस्थान प्रसिद्ध है। राजस्थान अपने मजबूत किलों, विश्व प्रसिद्ध सुंदर और आलीशान महलों तथा उनकी खूबसूरत कलाकारी के लिए भी जाना जाता है। अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर आदि के किले, जयपुर का हवा महल और उदयपुर का जल महल देखने के लिए देश विदेश से पर्यटकों का तांता लगा रहता है। जयपुर में हवा महल और उदयपुर में जल महल देखने के लिए लोग आउट ऑफ कंट्री, विदेशी मतलब आते हैं। आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हवा महल की पिक्चर है। इसमें मैं तुम्हें पर्यटन की जानकारी पहले अपने ज़िले सिरोही से ही देना शुरू करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो सिरोही की रहने वाली थी, तो वो सबसे पहले वहाँ के बारे में बता रही है। माउंट आबू सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कह लीजिए या पर्वतीय क्षेत्र है। माउंट आबू का नाम तो आप सबने सुना होगा ना। वह स्थान पर्यटकों के लिए कश्मीर से कम नहीं है। हरियाली के मध्य यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती मन को मोह लेती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर 33 करोड़ देवी देवता विचरण करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर एक सुंदर नगर है। सभी को मालूम है राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और उसे हम किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी। यहाँ का हवा महल और जंतर मंतर मुख्य दर्शनीय स्थल है। अजमेर एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी मुराद लेकर मन्नतें मांगते हैं और मांगने आते हैं। अजमेर के पास ही हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है पुष्कर। यह विश्व का एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और भरतपुर आदि राजस्थान के अन्य मुख्य नगर हैं। उदयपुर के निकट ही हल्दी घाटी का प्रसिद्ध मैदान है, जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। उदयपुर में कई सुंदर झीलें हैं। झीलों के बीच में बना महल जल महल के नाम से जाना जाता है, जिसकी शोभा चांदनी रात में अद्वितीय हो जाती है। जैसलमेर रेगिस्तान में बसा एक सुंदर नगर है। चित्तौड़ के राणा कुंभा का बनवाया एक विजय स्तंभ के साथ साथ एक विशाल किला भी है।
जिसे चित्तौड़गढ़ का किला कहते हैं। भरतपुर, अब भरतपुर की बात कर रहे हैं। अपने प्राचीन किले के साथ साथ घाना पक्षी अभयारण्य के लिए समस्त संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रत्येक वर्ष शीतकाल के समय देश विदेश से पक्षी आते हैं, जिन्हें देखने के लिए अनेक सैलानी भी आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए अजमेर के बारे में, जैसलमेर, भरतपुर के बारे में पढ़ा। आगे नेक्स्ट पेज पे राजस्थान में मेले, तमाशों आदि की बड़ी धूम रहती है। यहाँ के लोक नृत्य को देखकर और लोक संगीत को सुनकर ऐसा लगता है मानो संगीत यहाँ के कण कण में बसा है। होली, दिवाली, दशहरा यहाँ के मुख्य त्यौहार हैं। तीज और गणगौर भी यहाँ के विशेष रूप से मनाया जाता है। तीज में हाथी, घोड़े और ऊँटों का जुलूस निकालते हैं, जिसमें देवी पार्वती की प्रतिमा के साथ निकाला जाता है। इसकी शोभा देखते ही बनती है। अजमेर में प्रत्येक वर्ष ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। राजस्थान की हस्तकला विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ मलमल का महीन कपड़ा, शाल और कालीन इत्यादि बनते हैं। चंदन, हाथी दांत और पीतल पर महीन कारीगरी कर सजावटी चीज़ें बनाने में यहाँ के लोगों को महारत हासिल है। संगमरमर पर खुदाई का काम राजस्थान की पुरानी कला है। जवाहरातों की कटाई, आभूषणों पर पच्चीकारी का काम भी यहाँ के लोग बखूबी करते हैं। कपड़ों की रंगाई और छपाई के लिए भी राजस्थान प्रसिद्ध है। बांधनी राजस्थान की परंपरागत कला का अद्भुत नमूना है। इसमें कपड़ों को अलग अलग डोर में बांधकर रंगा जाता है और फिर डोर खोल दी जाती है। तो डोर खुलते ही सुंदर बूटियों के साथ साथ लहरियों के नमूने बन जाते हैं। किसी ने देखी होगी बांधनी चुन्नियाँ होती हैं बेटा, जयपुरी चुन्नी कहते हैं। तो उसके अंदर बीच में डॉट होते हैं ना, वाइट वाइट, तो उनको पहले गांठ से, नोट से, धागे से बांधा जाता है ताकि अलग अलग तरह के डिज़ाइन और बन जाए। राजस्थान के पुरुष स्वस्थ और सुगठित होते हैं। पुरुषों की पोशाक में विशेषता उनकी रंग बिरंगी पगड़ियाँ होती हैं, जिनके बांधने का ढंग भी निराला होता है। कुछ लोग बंद गले के एक खास ढंग के कोट भी पहनते हैं, जिसे जोधपुरी कोट कहते हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की पोशाक में घाघरा, अंगिया और ओढ़नी मुख्य हैं। महिलाएं सिर पर पैर तक जड़ाऊ गहने पहनती हैं। मांग के बीच में माथे पर लटकने वाला बोरला इनकी पोशाक में खास विशेषता है। वैसे तो गायें, भैंस और भेड़ आदि सभी पशु यहाँ मिलते हैं, लेकिन ऊँट यहाँ का मुख्य पशु है। सभी को मालूम है रेगिस्तान में ऊँट पाया जाता है और ऊँट को हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। यह कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं, जिससे वह रेतीली जमीन पर चलने में आसानी होती है। प्राचीन काल से ही ऊँट राजस्थान के लोगों के आने जाने का प्रमुख साधन रहा है। ऊँट हमारी सुरक्षा सेना का भी प्रमुख अंग है। राजस्थान से लगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी करने और घुसपैठियों पर नज़र रखने में ऊँट विशेष रूप से सहायक है। ठीक है, जो बॉर्डर सीमा होती है उसके ऊपर ऊँट पे बैठ के ही जो हमारी सेना होती है, सैनिक, वो चक्कर राउंड लगाते हैं और निगरानी रखते हैं। इस तरह अपनी अनोखी लोक संस्कृति, लोक कला, शिल्प कला और ऐतिहासिक गौरवपूर्ण स्मृतियों को अपनी गोद में समेटे हुए राजस्थान हमारे देश का एक अनोखा प्रांत है। ये चैप्टर था आपका, इसको आप सभी एक बार रीड करेंगे और आपका होमवर्क ये है कि इसको रीडिंग करते वक्त आपको जो शब्द बोलने में कठिनाई लगे उसको आप अंडरलाइन करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर से सुन लें चैप्टर को रीड करते हुए। आपको जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे, बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, तो आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उनको नोटबुक में हिंदी की रीडर की कॉपी में आपको लिखने हैं, कठिन शब्द हेडिंग डाल के। ठीक है, थैंक यू।